फरमाया तुम्हारे दिनों में सबसे बेहतरीन दिन जुमुआ का दिन है, इसलिए इस दिन मुझ पे कसरत से दुरूद पढ़ा करो। फ़इन्ना सलातकुम मअरूज़तुन अलैया, इसलिए कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचाया जाता है। सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह कैफ़ तुअरज़ु अलैका सलातुना वक़द अरमता, हमारा दुरूद आप तक कैसे पहुंचाया जाएगा जबकि आप जब दुनिया से जाएंगे, कब्र में जिस्म आपका खत्म हो जाएगा, तो हमारा दुरूद आप तक कैसे पहुंचेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्ज़ि अजसादल अंबिया, अल्लाह ताला ने पैगंबरों के जिस्मों पर जमीन पर पैगंबरों के जिस्मों को हराम कर दिया। जमीन किसी पैगंबर के जिस्म को कभी खत्म नहीं करती। तो ये भी उम्मत का इजमाई अकीदा है कि जितने भी अंबिया हैं उनके जिस्म बिल्कुल सलामत रहते हैं। शुहदा में तो ये बहुत ज्यादा मुशाहिदा होता है, बहुत सारे शुहदा के जिस्म सलामत रहते हैं। तो एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला अलैया सलातन सल्लल्लाहु बिहा अशरा, जिसने मुझ पर एक दफा दुरूद भेजा। दुरूद कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला से खुसूसी रहमत की दुआ करना। एक होता है आम दुआ, किसी के लिए भी रहमत। सलात कहते हैं खुसूसी रहमत जो अल्लाह अपने खास बंदों पे करता है। इसलिए सलात का जो लफ्ज है ना, ये दुरूद और सलात ये पैगंबर के अलावा किसी के लिए जायज नहीं है, क्योंकि ये सलात खास किसके खासा है, ये पैगंबरों का। इसलिए हम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद तो कह सकते हैं, लेकिन यूं नहीं कह सकते अल्लाहुम्मा सल्ली अला फुलान। तो वो सल्ली जो है ना, सलात, ये खास किस्म की रहमतें होती हैं जो अल्लाह पैगंबरों पर भेजते हैं। कभी कुरान में आता है उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम रहमा, कि जो लोग सब्र करते हैं उन पर अल्लाह की खुसूसी रहमतें भी हैं और रहमत भी है। तो पता चला सलात और रहमत में फर्क है। सलात आला किस्म की रहमतों को कहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरे लिए एक मर्तबा रहमत की दुआ की, दुरूद शरीफ पढ़ा मेरे लिए, तो अल्लाह उस पर 10 रहमतें भेजते हैं। और जुमुआ के दिन ज्यादा फजीलत है दुरूद शरीफ पढ़ने की। अलबत्ता ये जो जुमुआ के दिन में हदीस मशहूर है कि 80 साल के गुनाह माफ होते हैं जुमुआ के दिन दुरूद पढ़ने से, ये हदीस सनद के लिहाज से कमजोर है। लेकिन ये जो मैंने हदीस पढ़ी कि जुम्मे का दिन सबसे बेहतर दिन है, फअक्सिरू अलैया मिनस सलाती फीही, लिहाजा इस दिन मुझ पे कसरत से दुरूद पढ़ा करो, ये बिल्कुल सही हदीस है। तो जुमुआ के दिन दुरूद शरीफ की इजाफी फजीलत है। आज चूंकि जुमुआ का दिन है इसलिए मैंने कहा कि इस बारे में थोड़ी सी बात करूं। एक और हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तजअलू कब्री ईदा वसल्लु अलैया फइन्न सलातकुम तबलुगुनी हैथु कुंतुम। फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाओ। जैसे मेलों की जगह होती है ना, मेले ठेले, ईद पे जब सब लोग जमा होकर खुशियां मनाते हैं, तो जैसे मज़ारों पे होता है ना, कव्वालियां हो रही हैं और ये मेले ठेले हो रहे हैं, आजकल देखा है। तो पहले जमाने में भी जब कोई नेक आदमी दुनिया से जाता था तो लोग उसकी कब्र पे धरने मार के बैठ जाते थे, और वो मुजाविर और ये सब जो हमारे यहाँ होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि मेरी कब्र के साथ ये कुछ मत करो, अलबत्ता मुझ पे दुरूद पढ़ा करो। और फरमाया कि तुम जहां से भी दुरूद पढ़ोगे ये मुझ तक पहुंचेगा। और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही फअरुद्दु अलैहि, कि जब भी कोई मुझ पर सलाम भेजता है अल्लाह मेरी रूह को मेरे जिस्म में लौटाते हैं और मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ। अब ये कैसे होता है, चूंकि ये बरज़ख की जिंदगी में है, लिहाजा इसकी कैफियत में और गहराई में जाने की इजाजत नहीं है। जैसे अल्लाह बेहतर समझते हैं ये होता है, इसकी हकीकत का हमें इल्म पूरी तरह नहीं है, बरज़ख की जिंदगी है। और हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रग़िम अनफु रजुलिन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैया, उस शख्स की नाक खाक आलूदा हो जाए जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए, मेरा तज़किरा हो और वो मुझ पे दुरूद न पढ़े। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल बखील मन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैया, वो शख्स कंजूस है, बखील है जिसके सामने मेरा नाम आए और मुझ पे दुरूद न पड़े। यानी इतनी बड़ी शख्सियत और इतने बड़े मोहसिन आजम का तज़किरा आ रहा है और इसकी जबान से दुआ भी नहीं निकलती, तो इससे बड़ा कंजूस दुनिया में कौन हो सकता है। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को दुआ मांगते हुए देखा जिसने दुरूद शरीफ पढ़े बगैर दुआ शुरू कर दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने दुआ में जल्दी की है,
फिर फरमाया तुम में से जब किसी शख्स को दुआ मांगनी हो तो पहले अल्लाह की हम्दो सना पढ़े, फिर मुझ पर दुरूद भेजे। कुरान मजीद में भी अल्लाह ने हुक्म दिया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कि अल्लाह और उसके फरिश्ते, अल्लाह भी रहमत भेजते हैं और फरिश्ते भी रहमत की दुआ करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, ईमान वालो तुम भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा करो और सलाम भेजा करो। दुरूद और सलाम में फर्क यह है कि दुरूद अल्लाह की रहमत और सलामत कहते हैं कि हर बुराई से, हर मुश्किल से, हर मुसीबत से बचाएं। तो कमाल जब ही होता है जब अल्लाह हर शर से बचा लें और इजाफी रहमतें भी भेजें। तो उलमा ने दुरूद शरीफ की हिकमतों में लिखा है कि दुरूद शरीफ जो अल्लाह ने हमें पढ़ने का हुक्म दिया, इसकी बुनियादी वजह तो सबको मालूम है कि सबसे ज्यादा एहसानात इस कायनात में अल्लाह के बाद किसके हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात सबसे ज्यादा हैं इंसानियत पर। तो इसमें एक बात खूब ये भी अच्छी तरह समझ लो कि आजकल ना एक तो लोगों में तवक्कुल वैसे ही नहीं है, अल्लाह पे एतमाद नहीं है और पैसों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों में गैर जरूरी तवक्कुल भी आ जाता है। उलमा ने लिखा है अगर आपको अल्लाह ने माली वसाइल दिए, मैंने बहुत लोग देखे हैं जॉब गई और रोड पे आ गए, एकदम बर्बाद हो गए। वो कारोबार करोड़ों का बिजनेस चल रहा था, कोई नुकसान हुआ। अभी कुछ दिन पहले एक बंदा मिला करोड़ों रुपए में खेल रहा था, पोल्ट्री फार्म का उसका बिजनेस था पेशावर में। तो कह रहा है यार कोई बीमारी आई, सारी मुर्गियां मर गई और मैं दिवालिया निकल गया, मेरे डिप्रेशन में चला गया। मैंने कहा मेरे भाई ऐसा काम किया क्यों आपने, क्या आपको पता नहीं है मुर्गियां में बीमारियां आती हैं? कह रहे आती हैं लेकिन मैं तो वैक्सीन हूं। मैंने कहा क्या आपने तहकीक नहीं की कि वैक्सीनेशन के बाद भी बाज़ दफा सारी मुर्गियां मर जाती हैं? तो कुछ तो आपको रखना चाहिए था ना। इसलिए उलमा ने बयान किया है भाई कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कोई भी जॉब कर रहे हो, कम से कम 1 साल का जो है ना नान नफका संभाल के रखो कि अगर मैं जॉबलेस हो गया तो 1 साल में इतना कमा लूं, 1 साल का मैं इतने अपने पास रिजर्व रखूं कि कम से कम 1 साल में अपनी बीवी बच्चों को खिला सकूं और इस दौरान में कोई दूसरा कारोबार कर सकूं, कोई दूसरी जॉब तलाश कर सकूं। हाँ, इससे बहुत ज्यादा 10-10 साल की, 20-20 साल की प्लानिंग फिर ये तवक्कुल के खिलाफ है। लेकिन 1 साल, 2 साल, 1.5 साल कुछ तो करे ना आदमी। नहीं जी, जिस अल्लाह ने आज खिलाया कल भी खिलाएगा। तो अगर अल्लाह ने इस तरह से वादा किया होता तो फिर लोग रोडों पे क्यों बैठे हुए होते, झोपड़ों में क्यों सो रहे होते? फौरन एक आयत पढ़ लेते हैं, वमा मिन दाब्बतिन इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, हर अल्लाह ने रोजी देने का वादा किया। अल्लाह ने वादा किया है लेकिन आप पूरे असबाब और वसाइल इख्तियार करोगे। हाँ, हवस ना करो जैसे जमा कर करके लोग पागल हुए हैं, ये गलत है। लेकिन ऐसा तवक्कुल जायज नहीं है कि आप जो है वो जो अल्लाह ने असबाब और वसाइल रखे हैं उससे भी को भी आप इग्नोर करना शुरू कर दो। हालात का कुछ पता नहीं होता। मौलाना थानवी रहमहुल्लाह ताला तो बहुत तवक्कुल वाले थे, लेकिन उसमें बहुत हसास थे वो। जब जबान से, मुंह से निवाला छिनता है ना, ईमान भी जाता है आजकल लोगों का। एक रिवायत है, अगरचे रिवायत ज़ईफ है, लेकिन वो कादल फकरू अन यकून कुफरन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया फकर व फाका बाज़ दफा कुफर तक पहुंचा देते हैं। औरतें अपनी इज्जतें बेचने पे आ जाती हैं फकर व फाका की वजह से। तो ऐसा तवक्कुल ना नहीं किया जाए। तो इतना कम से कम अपने पास हो कि भाई कल आप अगर खुदा न खास्ता बेरोजगार हो जाते हैं, और ये कि आपने मुर्गियों का पोल्ट्री फार्म खोला हुआ है और फर्ज करके बैठे हुए हैं कि चूंकि मैंने अल्लाह से तहज्जुद में दुआ मांगी है अब इन पे कोई बीमारी नहीं आएगी। भाई दुआ भी मांगो, बीमारियों से मेरा तो पूरा देखो ना, अभी 35 मुर्गियां मर गई मेरी। एक बीमारी आई थी एकदम जनाजे उड़ो, छोटी सी मेरी गलती थी, लेकिन वो 2.5 साल से मरी नहीं थी, अब मरी है तो टक 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 कुछ बच गई है अल्हम्दुलिल्लाह, सारी नहीं मरी, क्योंकि वो हमारे घर ही के चूजे थे जो बड़े हो गए। तो एक गलती हुई थी मुझसे, अब इंशाल्लाह आइंदा वो गलती नहीं करूंगा, लेकिन तजर्बा तो बढ़ गया ना, नुकसान तो हो गया ना। तो अल्लाह पे एतमाद और तवक्कुल, इसका एक मतलब है जो शरीयत ने बताया है। तो वो शुगर के पेशेंट ने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा हजरत जो घोड़े दौड़ाए थे ना साहबा किराम ने, वो पुल नहीं था वहां पे, इस वजह से मजबूरन दौड़ा लिए थे। तो अल्लाह मियां ने मुझे खाने की इतनी चीजें दी हैं कि मैं भूख से मर नहीं रहा हूं। अगर मर रहा होता तो जान बचाना फर्ज थी, फिर मैं ये शरबत का गिलास अल्लाह पे तवक्कुल करके पी लेता कि फिलहाल तो जान बचाओ, फिर देखेंगे शुगर कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही, या और चीजें जो है वो मेरे लिए दुनिया में खत्म हो गई हैं, या शुगर से मैंने मरने का इरादा ही कर लिया है, खुदकुशी का इरादा ही कर लिया है, तो पी लूंगा। तो कभी भी इस तरह के ये बेमौका तवक्कुल होता है। एक और हमारे दोस्त है, उनको भी शुगर, वो भी इसी तरह कह रहे यार बंदा खाता हुआ बस जो 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 टेंशन लेता है ना वो मर जाता है। तो ये सब फजूल किस्म की बातें होती है। अल्लाह ने मुसलमान जो तरक्की नहीं कर रहा ना उसमें इन बातों का बहुत बड़ा दखल है। जब ये अपर लेवल पे होती हैं
तो फिर अपर लेवल पे नुकसान होता है। इनफिरादी जिंदगी में इस तरह की बातें होती हैं तो इनफिरादी जिंदगी में नुकसान होता है। समझते हो कि नहीं समझते हो? अब जल्दी से मैं बात को समेट के खत्म करूं जो बयान में लेके चला था। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, तदउ मन अदबरा व तवल्ला। तो अल्लाह के हुक्म की जो ऑर्डर है ना, अल्लाह का जो ऑर्डर है, उसकी वैल्यू इसलिए भी है कि वो साहिब कमाल और साहिब कुदरत है। उसकी वैल्यू इसलिए भी है कि जितना वो हमारा करीब है, इतना रिलेशन हमारा किसी और से नहीं है। देखो, माँ बाप सबसे ज्यादा करीब होते हैं, तो हमें माँ बाप देने वाला कौन है? अल्लाह है। अल्लाह कहते हैं हुवा अअलमु बिकुम इज़ अंतुम अजिन्नतुम फी बुतूनि उम्महातिकुम। तुम जब अपनी माँ की पेट में जनीन थे, जनीन कहते हैं छुपे हुए, जब तुम्हारे माँ बाप भी तुमको नहीं जानते थे, वो उस वक्त से तुम्हें जानता है, उस वक्त से तुम्हें जानता है। तो अल्लाह से ज्यादा इंसान का रिलेशन किसी के साथ नहीं है। तीसरी चीज अल्लाह कहते हैं जितने मेरे एहसानात हैं, तीसरी चीज एहसान होता है ना जिसकी वजह हम किसी के ऑर्डर को मानते हैं, मेरे एहसानात जितने ज्यादा हैं इतने तो यानी अल्लाह कहते हैं मेरे एहसानात को ना तुम कलम से लिखना शुरू करो, पूरी दुनिया के दरख्त कलम बन के घिस के खत्म हो जाएंगे और समंदरों की स्याही उन कलमों में इस्तेमाल होकर खत्म हो जाएगी। और वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमतों को लिखने बैठोगे, कलम घिस के खत्म और समंदर की स्याही खत्म, अल्लाह की नेमतें खत्म नहीं होंगी। और एक एक नेमत इतनी पावरफुल है ना, करोड़ों खरबों में भी वो सस्ती है। एक आंख की नेमत देख लो, आपके पास 1 करोड़ रुपए हो, खून पसीने की कमाई हो, एक बंदा के करोड़ दे या आंखें दे, क्या दोगे आप करोड़ रुपए? डाकुओं को दे रहे होते हैं ना जान बचाने के लिए, डाकुओं को दे नहीं रहे होते सुबह शाम के, जान बचे यार। आंखों की नेमत है, सुनने की नेमत है, चखने की नेमत है, हर नेमत, इतनी कीमती नेमतें, एक एक नेमत जो अल्लाह ने इंसान को उसकी बॉडी में जो नेमतें लगा दी हैं, इतनी कीमती नेमतें हैं। तो ये अल्लाह के एहसानात हैं। अल्लाह कहते हैं इसका सोचते रहोगे, ये एहसानात कभी खत्म नहीं होंगे। हजरत डॉक्टर अब्दुल हई साहब रहमहुल्लाह ताला का मामूल था, वो कहते हैं मैं रात को सोने से पहले ना, क्योंकि लोगों की आदत होती है ना कि ये भी मेरे साथ गलत हुआ, ये भी मेरे साथ गलत हुआ, ये मसले मेरे साथ, ये मसले, बाज लोग हमेशा मुंह उनका बेचारों का आड़ा तिरछा ही रहता है, महंगाई हो गई, ये वजीर आजम ही नहीं बन रहा, और अबे ये तो तुम्हारे मसले हैं ही नहीं ये क्यों ले रहे हो टेंशन यार, ये हमारा काम थोड़ी है, वो टेंशन लो जो तुम्हारी है। तो ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, सुबह शाम। तो हजरत मौलाना अशरफ थानवी रहमहुल्लाह को किसी बुजुर्ग ने उन्होंने खत लिखा कि हजरत ये भी मेरे साथ मसला है, ये भी मसला है, ये भी मसला है। तो हजरत हकीम उल उम्मत चूंकि मुसलिह थे ना, पीर और मुर्शिद, तो पहले पीर और मुर्शिद ऐसे होते थे, उन्होंने पूरे खत के आखिर में एक जवाब लिखा कि अफसोस के शुक्र का जुमला एक भी नहीं लिखा, सारे मसले ही बताए हैं। तो समझ गया कि भाई तरबियत नहीं हो रही है, तरबियत हो गई होती तो क्या बता रहे होते, हजरत ये भी ठीक, वो भी ठीक, ये भी ठीक, ठीक है ना। तो खैर वो तो फिर तरबियत हुई उनकी, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बुजुर्ग बने वो। तो वो फरमाते थे कि मैं जब रात को सोने से पहले मैं क्या करता हूँ, देखता हूँ, ये नहीं देखता कि क्या क्या गलत है, ये देखता हूँ क्या क्या ठीक है। तो मैं देखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह घर वाले सेहतमंद हैं, बच्चे मेरे माशाल्लाह सारे जिंदा हैं और सेहतमंद है, कोई छोटी मोटी बीमारी है लेकिन खतरनाक नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। कल घर में घर का राशन कल का कम से कम है, नाश्ते का भी, दोपहर खाने का भी, रात खाने का भी, अल्लाह का शुक्र। सोने की जगह भी है, बहुत से लोगों के पास रात को सर छुपाने की जगह नहीं है, बहुत से लोगों को ऐसी खतरनाक बीमारियां लगी हुई हैं, बड़े बड़े 1000 गज के बंगलों में एयर कंडीशन रूम में सो रहे हैं, कैंसर है खतरनाक, कोई टीबी हुई हुई है, कोई ऐसी डेंजरस बीमारी हुई हुई है, हम उनसे करोड़ा गुना अच्छे हैं। तो हर चीज में ना अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, ये नेमत, ये नेमत, ये नेमत, उससे क्या होता है, दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा होती है। पानी मिल रहा है, खाना मिल रहा है, कितनी नेमतें। और सबसे बड़ी नेमत ईमान, हम उस अल्लाह को पहचानते भी हैं जिसने हमें पैदा किया। तो इस तरह से ना सोचना चाहिए हमें भी। जब पानी भी पियो ना, हदीस में आता है अल्लाह बंदे से खुश हो जाता है जब वो अल्हम्दुलिल्लाह कहता है आखिर में, काफिर नहीं कहता। आप किसी सेकुलर, आज को मुसलमानों में भी काफिरों जैसे बहुत हो गए हैं, आप बोलो ना अल्हम्दुलिल्लाह बोलो तो गुस्सा करेगा आपके ऊपर। है किसी मौलवियों के पास से लग रहा है बैठ के आ रहा है, मौलवियों के पास से बैठ के आ रहा है भैया, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मौलवियों की बातें भाई, मौलवियों की थोड़ी है यार, ये जिसने तुम्हें दिया है आसमान से बरसाता है तुम्हारे लिए। फिर कहता है, अल्लाह कहता है कि फसलकहु यनाबिअ फिल अर्ज़, जमीन के सोतों में दाखिल करता हूँ। अरअयतुम इन अस्बहा माउकुम गौरन, बताओ ये पानी और नीचे चला जाए तो कौन है जो निकाल के लाएगा। पानी एक सतह तक नीचे जाता है, पेट्रोल वाली सतह पे नहीं पहुंचता पानी। अल्लाह ने एक निजाम बनाया हुआ है भाई, यहां तक जाएगा, इससे ज्यादा नीचे, वरना कौन सी चीज है उसको नीचे जाने से रोक रही है, और नीचे चला जाता। फिर पेट्रोल वाली कंपनियों को ऑर्डर देते कि निकाले पानी, एक एक नेमत, ये पानी पिया करो, सोचा करो भाई ये कहां से आ रहा है। फिल्टर का पानी भी तो कहीं ना कहीं से आ रहा होता है ना जो हम पी रहे होते हैं।
तो एक एक नेमत, तो हर नेमत पे इंसान को सोचना चाहिए, फिर फौरन दिल से आवाज निकलनी चाहिए, अल्लाह तूने इतने एहसानात किए, तो ऐ अल्लाह अब मैं तेरी नाफरमानी नहीं कर सकता। एक एहसान ये कर ले कि अपनी नाफरमानी से बचा ले, क्योंकि अब अल्लाह के हुक्म को तोड़ना छोटा जुर्म नहीं है। इसी को ये जो मैंने आयत पढ़ी है, तदउ मन अदबरा व तवल्ला, जो ऐसा रब, मैंने बताया था ना, रिलेशन, मोहब्बत और कुव्वत। बाज दफा रिलेशन नहीं होता, सिर्फ मोहब्बत होती है, बाज दफा सिर्फ कुव्वत होती है। अल्लाह में तीनों चीजें जमा है और अला वजहिल कमाल जमा है, तीनों चीजें, मोहब्बत भी है, रिलेशन भी और ताकत भी, एक ही जात में। और ऐसी ताकत जो किसी में नहीं, ऐसा रिलेशन जो किसी में नहीं, ऐसे एहसानात जो किसी में नहीं। फिर भाई अल्लाह जब किसी बात का ऑर्डर देगा ना, वो कह रहा है नमाज पढ़ो, तो फिर आपको पढ़नी पड़ेगी। वो कह रहा है जिना के करीब मत जाओ, तो अब आपको करीब जाने की इजाजत नहीं है। वो कहेगा बूढ़े माँ बाप के सामने उफ ना करो, तो उफ करने की इजाजत नहीं है। वो अगर कह रहा है कि सूद मत खाओ, तो खाने की इजाजत नहीं है। वो अगर कह रहा है कि नजर की हिफाजत करो, तो हिफाजत करनी पड़ेगी। समझते हो कि नहीं समझते? तो सबसे पहले तो नमाज है, वही इंसान, वही सीधी नहीं हो रही, आज वही सीधी नहीं हो रही, तो ये सारे काम करने पड़ेंगे, ये ऑप्शनल नहीं है और ये छोटा जुर्म नहीं है। इसी को अल्लाह ने कहा तदउ, ये उसको बुलाएगी जो अल्लाह के हकाम से मुंह मोड़ेगा। तो इसलिए अल्लाह का दावा बरहक है, अक्लमंद लोग उस दावे को मान लेते हैं और अल्लाह के हुक्म को पूरा करना शुरू कर देते हैं। कहीं कोताही हो तो अल्लाह कहते हैं मैं गफूर रहीम हूं, तौबा करो। ऐसा नहीं हो कि बस जरा सी गलती हुई पकड़ के जहन्नम में फेंक दूंगा, ना ना ना, तौबा का मौका देता हूं, तौबा करो। तो और क्या रह गया भाई, अब क्यों नहीं शरीयत पे चले इंसान, है भाई? जब वो कह रहा है कि आने की कोशिश करो, सीधे रास्ते पर आओ, गलती हो रही है माफी मांगो, और अल्लाह को माफ करना क्या है, पसंद है, माफ करना भी उसको अच्छा लगता है कि चलो गलती हुई है तो भागो तो नहीं ना मुझसे, सही है ना? गलती हो गई है, आदम अलैहिस्सलाम से हो गई थी, तौबा की ना, रोए अल्लाह के सामने, तो तुमसे हो जाए तुम भी रो दो। रोना नहीं आता, अब रोना इख्तियार में नहीं है, सिवाय अभी मैं नाम लेने वाला था कि वो बाज एक्टर ऐसे हैं जब चाहे रो लेते हैं बैठ के, है मजहबी लेकिन एक्टर टाइप के हैं वो। खैर, तो अल्लाह कहते हैं रोना नहीं आता ना, रोने जैसी सूरत बना लो तो भी क्या कर लूंगा। तो अब क्या रह गया भाई, कहाँ इस्लाम, अब मुश्किल कहाँ से रह गया? तो रोना आ जाए ठीक है, नहीं आया, अल्लाह कह रहे रोने वाली शक्ल बना लो, जैसे रो रहे हो, बस काफी है, ये भी मान लूंगा। फिर भी अगर कोई ढीठ का बच्चा नहीं आ रहा ना, तो फिर कुरान कहता है अनुलजिमुकुमुहा व अंतुम लहा कारिहून, तुम जहन्नम में छलांग लगाना चाहते हो, मैं जबरदस्ती घसीट लूं, ऐसा मुमकिन नहीं है। फिर जहन्नम खाली हो जाएगी। अल्लाह ने जहन्नम बनाई है खाली रखने के लिए नहीं, बल्कि भरने के लिए। अल्लाह हम सबको जहन्नम की आग से महफूज रखे। तो सुन्नतों के बाद इंशाल्लाह अभी नमाज होगी, सुन्नतों के बाद सवाल जवाब का सेशन हो। अगर क्रेडिट कार्ड की पेमेंट सूद चढ़ने से पहले कर दें तो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि एग्रीमेंट सूदी होता है। एग्रीमेंट में ये होता है कि टाइम पे पैसे नहीं दिए तो सूद लगेगा, तो ये एग्रीमेंट भी जायज नहीं। हाँ, इतना फायदा जरूर है कि चूंकि आपने अमली तौर पर सूद देना नहीं है, तो इससे इतनी छूट मिलती है कि जहां जरूरत होगी फिर वहां ये इस्तेमाल कर सकते हो। बाज़ दफा इसके बगैर शॉपिंग होती नहीं है, तो फिर मजबूरी के अहकाम अलग। यूके में क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने से क्रेडिट रेटिंग बढ़ती है, जिससे घर और गाड़ी आसान नहीं है, ये कोई शरी जरूरत नहीं है, जिससे बाद में घर गाड़ी आसानी से मिलती है ना। 1 साल का बच्चा लेकर इसका अब्बू पंजाब चला गया, बीवी को अम्मी के घर पर छोड़ गया है ना, बच्चा माँ को देता है ना खर्चा देता है, जालिम आदमी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो इस्लाम में हुक्म यह है कि आपके 2 गुलाम हैं और दोनों भाई हैं, या भाई एक लौंडी है और एक लड़का है, लड़की है वो आपकी बांदी है और लड़का आपका गुलाम है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों को जुदा करने को हराम करार दिया है। अरब में ऐसा होता था कि जंग में कैदी बन के आए ना, 2 भाई कैदी बन गए, दोनों गुलाम है, आपने एक भाई को बेच दिया किसी को, थर्ड पर्सन, वो नाबालिग की बात हो रही है, एक को बेच दिया आपने किसी थर्ड पर्सन के हाथों, अब वो दोनों भाई क्या हो गए, एक दूसरे से जुदा। इस बै से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, इसको हराम करार दिया। समझते हो कि नहीं समझते हो? खूनी रिश्ता, बाप बेटा जंग में गुलाम हो गए, अब दोनों ऐसा नहीं कर सकते बाप को बिल्कुल कहीं अलग जगह बेच दे, बाप बेटे से क्या हो जाए, जुदा हो जाए। ये सही हदीस है, गुलामों के हुकूक में है ये। 2 बहनें लौंडी बन के आ गई, गुलाम बन के आ गई, अब उनको बेच के जुदा नहीं कर सकते आप, बहुत सख्त इस पे वईदें हैं। आजाद कर सकते हो एक को, किसी ऐसे अजनबी के हाथों बेच नहीं सकते, क्योंकि महरम रिश्ता है ना ये। जो भी महरम रिश्ते हैं बहुत क्लोज होते हैं, उनमें तफरीक करने को नाजायज और हराम करार दिया है। तो यहां भी माँ बेटे का रिश्ता तो बाप बेटे, बाप और औलाद का, और माँ औलाद का रिश्ता तो बहुत ज्यादा करीबी रिश्ता है। आज भी मेरे पास केस आया,
वो बंदा डिप्रेशन में गया हुआ है, कह रहा है मेरी बीवी से अलहदगी हुई है, वो मेरी बच्ची लेके गायब। कह रहा है मुझे नमाज में वो बच्ची आ रही है, मैं सोते सोते उठ जाता हूँ, आंखों से आंसू टपक रहे थे उसके, इतना उस काबिल तरस था वो। कह रहा मेरी बीवी ने बच्चा ही गायब कर दिया। मैंने कहा भाई देखो, अदालत से तो नहीं मिलेगा, अदालत तो ऐसा मिंबर पे कहना नहीं चाहिए, लेकिन कुत्तों की तरह जलील करेगी, कुत्तों की तरह। हमारा कानून बहुत गलीज कानून है जो फैमिली लॉ में हम पे मुसल्लत है। जिंदगी तुम्हारी मैंने कहा बर्बाद कर देगी कोर्ट। और हमारे जो असेंबली में बैठे हुए लोग हैं वो चुप बैठे हुए हैं, उनको कोई, क्योंकि वो फैमिली सिस्टम की उनके यहाँ कोई वैल्यू नहीं है ना। तो मैंने कहा वो तो क्योंकि लिबरल और सेकुलर कुव्वतों से मुतासिर है, तो मैंने कहा कोर्ट से तो जलील हो जाओगे। मैंने कहा अब दो ही रास्ते हैं, या तो बदमाशी वो कर सकते हो तो ठीक है, नहीं बदमाशी कर सकते तो भूल जाओ उस बच्चे को, बस शादी करो, बच्चे पैदा करो, उस बड़े होके आना होगा आ जाएंगे, नहीं आना होगा तो समझो मेरी जिंदगी से क्या हो गए, मर गए। मैंने ये नहीं कहा कि छीन के उठा के ले आओ, मैंने कहा क्योंकि माँ का हक भी तो है ना, ये तो नहीं कि माँ से महरूम कर दे बच्चा, हम तो वो बात थोड़ी करेंगे दुश्मनी में कि भाई आप शरीयत ही से आगे। मैंने कहा आप ये कहो ये बच्ची छोटी है, मुझे हफ्ते में 1 दिन 2 घंटों के लिए मुलाकात करने दे, और कोई खर्चा वर्चा तय कर दो, बच्ची का आप दो खर्चा। कोर्ट में तो कुत्तों की तरह कोर्ट में मुलाकात हो जाएगी, लेकिन कई महीनों के बाद जाके होगी, एक बात। दूसरी, उसकी शराइत इतनी खतरनाक शराइत है ना कि जज कभी खुद भुगते तो पता चलेगा उसको, उसमें औरत का मूड नहीं है, वो कह रही मैं नहीं ला रही है, वो जाएगा अपना खर्च करके, फिर आने का किराया भी आप दोगे, बहुत है। कोर्ट में मिलोगे आप, अदालत में बाप अपने बच्चों से मिल रहा हो तो वैसे ही वो 2 टके का नहीं रहता, बच्चों की नजर में भी नहीं रहेगा, वो समझेगा मुजरिम है जो कोर्ट में आया हुआ है। तो वो कहने लगा मैं क्या करूं। मैंने कहा या तो बदमाशी करो, कह रहे मैंने की थी, मुझे सालों ने मारा, मार की पत्नी तोड़ ताड़ दिया। तो मैंने कहा आप 10 बंदे लेके जाओ। मैंने कहा देखो बदमाशी के बगैर पाकिस्तान में आपको आपका हक नहीं मिलेगा, ये जहन में। और हक का मतलब ये नहीं कि जुल्म करना शुरू कर दो आप, कि उठा के गायब ही कर दो, ना ना ना, कम से कम हफ्ते में 1 दिन 2 घंटे 3 घंटे, या आपने बच्चे को नानी से भी दादी से भी तो मिलवाना है ना, उसको अपने घर लाओगे भाई, उस सबकी गोदों में पलेगी वो, फिर चले जाएगी, ये तो लाजमी हक है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है तलाक के बाद ज्यादातर खवातीन, सारी नहीं, ज्यादातर खवातीन के केस ये आ रहे हैं कि वो बच्चे को बाप से महरूम कर देती। तो ऐसा नहीं है कि हमारी सोसाइटी में सिर्फ औरतें ही मजलूम हैं, लेकिन बहुत सी जालिम भी हैं। तो एक तरफा बात करना ठीक नहीं है। ऐसे केस कम होते हैं कि बाप ने मां से महरूम कर दिया, ज्यादातर जो केस आ रहे हैं उसमें मां ने बाप से महरूम कर दिया। तो ये बहुत खतरनाक हरकत है, इस पे औरत को डरना चाहिए अल्लाह के अजाब से। और बाप अगर मां से महरूम करे तो उससे भी ज्यादा बड़ा जुल्म है, क्योंकि बाप में अल्लाह ने फिर भी बर्दाश्त की ताकत रखी है। माँ की जो ममता है ना वो तो बहुत ज्यादा जज्बाती होती है, उसकी गोद से बच्चा छीन लेना, ये तो ऐसे जैसे मार दिया आपने जान से उसको, वो तो पागल हो जाती है, डिप्रेशन में चली जाती है, नफ्सियाती पागल हो जाती है, वो नफ्सियाती बन जाती है वो। तो इसलिए भाई कुरान के देखो सूरह बकरा के अल्लाह के कैसे प्यारे अल्फाज है। फरमाया ला तुज़ार वालिदतुम बिवलदिहा वला मौलूदुन लहु बिवलदिही। ये सूरह बकरा में अल्लाह ने पहले ही 1400 साल पहले आयतें नाजिल कर दी हैं कि मियाँ बीवी में अलहदगी हो जाए तो बच्चे की वजह से ना बाप को नुकसान पहुंचाओ ना माँ को नुकसान पहुंच। ये सीधा सीधा आयत का तर्जुमा कर रहा हूं। दोनों का हक है भाई, दोनों को टेंशन से बचाओ। तो टेंशन से बचाने का तरीका क्या है? वो ये है कि जब बच्चा छोटा हो तो माँ की गोद में रहेगा वो, और बाप जब चाहेगा उससे मिलता रहेगा। माँ कमा नहीं सकती, लिहाजा खर्चा किसके, कमा सकती भी हो तो खर्चा किसके जिम्मे है बच्चे का? बाप के जिम्मे। लेकिन जब बाप खर्चा उठा रहा है तो मर्जी किसकी चलेगी? बाप की। गोद माँ की मिलेगी, ऑर्डर किसका चलेगा? स्कूल कौन सा पढ़ना है, मदरसा जाना है या स्कूल जाना है, कौन से स्कूल जाना है। तो जब खर्चा उस पे डाला जा रहा है तो ऑर्डर भी उसका चलेगा। अदालत कुत्तों की तरह, गधों की तरह बाप को इस्तेमाल करती है, कहती है 18 साल तक खर्चा तुमने देना है, चलेगी किसकी? इस पे माँ की चलेगी। तो कहेगा जब मेरा कुछ न, मैं मेरी गोद में आ रहा है वो, सही है ना मेरी मर्जी चल रही है, तो खर्चा मैं किस बात का दूं? तो ये ना यूरोप के हैं ना इस्लाम के हैं, समझते हो? गोरों में फिर भी सारा खर्चा बाप पे नहीं डालते हैं, वो माँ पे भी डालते हैं, बाप पे भी डालते हैं। हमारी अदालतें अंग्रेजों से आगे निकल गई हैं, और गोरों में बच्चा भी बाप से मिलता है, माँ भी मिलती है। हमारे यहाँ तो ये जो था ना वो उनसे भी आगे निकल गए। ये उनके यहाँ इतनी हक तलफी नहीं होती बाप की जितनी हमारे यहाँ हो रही है। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो कोर्ट का कानून तो पता नहीं चेंज हो ना हो। हमारे सियासी जमातों को इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है, ना मजहबी जमातों को, नतीजे उनके अपने ही उस मसले हैं, वो आपको पता है क्या मसले हैं। तो खैर जो ओरिजिनल मसाइल है ना हमारे, जिन पे लोग पे जुल्म हो रहा है, वो तो है ही नहीं है। तो वो तो जो जिस पे गुजरती है फिर वो भुगत रहा होता है। तो अब क्या मसला है कि अदालत से सारा खर्चा बाप पे डाल रही है, बाप की चलती नहीं है। तो अल्लाह मियां ने एक उसूल बयान कर दिया, भाई बच्चे की माँ की गोद से आप छीन नहीं सकते, माँ तो मर जाएगी बेचारी, बाप उससे हमेशा क्या करेगा?
मिलता रहेगा, जब चाहेगा मिलेगा उससे। कभी कभार रात गुजारने के लिए भी अपने घर ले जाएगा उसको, ताकि बच्चे उसके खानदान से मानूस रहें, क्योंकि सिर्फ बाप थोड़ी, आगे दादी भी तो है ना, फूफियां भी तो हैं, सब लोग हैं। इस्लाम में तो खानदानी निजाम है। और फिर बच्ची जब 9 साल की हो जाएगी तो बाप के हवाले की जाएगी। वजह उसकी है कि अब उसको हिफाजत की जरूरत ज्यादा है। फुक़हा बयान करते हैं लिअन्न बिर्रिजालि मिनल गैरति मा लैसा बिन्निसा। अब वो जवानी के करीब पहुंच रही है, अब उसको मर्दों की हवस से बचाना, बॉयफ्रेंड से बचाना, और ये सारी, इसमें बाप ज्यादा अच्छा किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि माँ का रोब नहीं होता, रोब किसका होता है? बाप का होता है। समझते हो कि नहीं समझ? जब बालिग हो जाएगी तो फिर बाप उसकी शादी कर देगा, अपने घर पे हो गई, खत्म। कितना आसान से हल कर दिया। और जो लड़का है वो 7 साल का जब हो जाएगा तो किसके पास चला जाएगा? वो बाप के पास, क्योंकि अब उसको निगरानी की जरूरत क्या है? ज्यादा है। लेकिन लड़की 9 साल की जब बाप के पास आएगी और लड़का 7 साल का, तो अब माँ उससे मिलने से रोक नहीं सकता, माँ के पास रात भी गुजारेंगे, ठीक है ना। ये नहीं कि अब बाप ने ले लिया तो अब माँ से ना 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 भाई जाओ आज तुम नानी के यहाँ, जैसे जो जाते हैं ना बच्चे नानी के यहाँ जाते हैं, हमारे बच्चे भी नानी के यहाँ गए हुए हैं, ठीक है ना। तो नानी के यहाँ जाओ भाई, एक दिन एंजॉय करो नानी के यहाँ, कल वापस आ जाना। हमेशा वहां नहीं रहेंगे, क्योंकि ननियाल में बिगड़ने का अंदेशा ज्यादा होता है, ददियाल में बिगड़ने का अंदेशा कम, क्योंकि ददियाल को अल्लाह ने थोड़ा सा करख्त बनाया होता है, ननियाल में शफकत ज्यादा रखी है। तो बचपन में शफकत की जरूरत है, लिहाजा ननियाल को वैल्यू दी जा रही है। और जब थोड़ा समझदार हो जाता है तो अब तरबियत की जरूरत है, थोड़ा सा रोब और डांट डपट की जरूरत है। तो अब किसके हाथ में जाएगा? ये बेटी भी और बेटा भी किसके हाथ में? बाप क्या, माँ मिलती रहेगी उनसे। और जब लड़का बालिग हो गया तो भाई फिर तो उसकी अपनी जिंदगी है। ये तो थोड़े दिनों की का फड्डा है ना। बुलूगत के बाद तो लड़की ने शादी करनी है, और लड़का क्या है? वो कमाएगा अपने